हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आप सब लोग, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई वगैरह आप लोग बहुत अच्छे कर रहे होंगे। तो हमने फिजिक्स क्लास 12 का कौन सा चैप्टर है हमारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज में हमने जिस डिफरेंस, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे हमने चार्जेस, आपको चार्जेस की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज बताई थी, ये तो हो गया था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मतलब किसी कंडक्टर को कितने मेथड से, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कैसे चार्ज किया जा सकता है, हमने ये पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद ठीक है, इतना क्लियर है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? जी बिल्कुल सही, क्या पढ़ा था? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ याद आया था आपको? हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था। फिर उसके क्या, उसका वेक्टर फॉर्म भी पढ़ा था। सब आपको ये सब बातें बहुत क्लियर है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? लास्ट हेडिंग क्या थी? इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। जी बिल्कुल सही, क्या हेडिंग था हमारा? इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं। हमारा जो पढ़ रहे थे टॉपिक क्या था? इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। और यहाँ पे मैंने आपको इक्विलिब्रियम का मतलब भी बताया था। लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको इक्विलिब्रियम का मतलब भी बताया था कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता क्या है। तो ठीक, मैंने आपको ऐसा बताया था कि जहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो जाए, क्या नेट फोर्स जीरो हो जाए तो कैसे हो जाता? इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब कैसा हो जाएगा? सिस्टम कैसा रहेगा? इक्विलिब्रियम पे। अगर किसी भी सिस्टम पे मान लीजिए नेट फोर्स जीरो है तो सिस्टम कैसा हो जाएगा? इक्विलिब्रियम पे। ठीक, तो हमने उसके आपको कई सारे क्वेश्चंस वगैरह भी देख रहे थे। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा इक्विलिब्रियम का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए इस प्रकार है। हमारे पास मान लीजिए 2 पॉइंट चार्जेस हैं। कौन से चार्जेस हैं जी? बिल्कुल सही बोलिए, 2 पॉइंट चार्जेस हैं। एक मान लीजिए एक चार्ज तो ये है, एक चार्ज मान लीजिए है -q और दूसरा चार्ज है मान लीजिए -4q। एक चार्ज कितना है? -q और दूसरा चार्ज कितना है? -4q। तो मेरा सवाल ये है, और ये दोनों जो -q और -4q एल डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कितना है? एल। -q और -4q के बीच का डिस्टेंस कितना? एल। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मैं तीसरे चार्ज को कहाँ पे रखूँ, मतलब मैं तीसरे चार्ज को कहाँ पे रखूँ ताकि मुझे क्या मिल जाए? इक्विलिब्रियम मिल जाए। मैं तीसरे चार्ज को कहाँ पे रखूँ कि मुझे क्या मिल जाए? इक्विलिब्रियम। और एक बात और आपको बता दूं कि ये जो मैंने -q और -4q चार्जेस को रखा है, ये चार्जेस कैसे हैं? फिक्स हैं। जी बिल्कुल से, कैसे हैं? फिक्स। -q भी फिक्स है और -4 भी कैसे है? फिक्स है। मतलब दोनों चार्जेस कैसे हैं? फिक्स हैं। तो मैं तीसरे चार्ज को, अगर दोनों चार्जेस फिक्स हैं तो मैं तीसरे चार्ज को कहाँ पे रख दूँ कि मुझे क्या मिल जाए? इक्विलिब्रियम मिल जाए। तो उस टाइम अगर आपको याद होगा, एक बात मैंने बताया था कि जब आपको ये बात बताया था मैंने कि जब चार्जेस, दोनों चार्जेस के नेचर सेम हो, जब भी दोनों चार्जेस का नेचर कैसा हो? सेम हो, तब जो इक्विलिब्रियम आएगा दोनों चार्जेस के बीच में कहीं भी आएगा। ठीक, अगर मैंने आपको बताया था कि जब भी दोनों चार्जेस का नेचर सेम हो, नेचर सेम होने का मतलब या तो दोनों प्लस प्लस होंगे या तो दोनों कैसे होंगे? माइनस माइनस। जी बिल्कुल सही, या तो दोनों प्लस प्लस या तो दोनों माइनस माइनस। तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में जो इक्विलिब्रियम आता है दोनों चार्जेस के बीच में आएगा। ठीक, अब दोनों चार्जेस के बीच में कहाँ पर आएगा वो तो मुझे नहीं पता, वो तो हम निकाल के पता लगा सकते हैं। बस एक बात ये याद रखना कि जब दोनों चार्जेस का नेचर सेम होगा तब इक्विलिब्रियम दोनों चार्जेस के बीच में एग्जिस्ट करेगा। ठीक, ये बात क्लियर है। और एक बात याद रखना, और एक बात ये याद रखना कि जो चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा होगा, जो इक्विलिब्रियम हमेशा, जो चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा होगा इक्विलिब्रियम ज़्यादातर उसी के पास एग्जिस्ट करेगा। ठीक, जैसे मान लीजिए -4q और कितना? -q। स्मॉल मैग्नीट्यूड कितना है? ये जो -q है छोटा है कंपेयर टू 4q। मैं माइनस माइनस को भूल जाओ, केवल नंबर की बात कर, मैग्नीट्यूड की, मैं केवल किसकी बात कर रहा हूँ? मैग्नीट्यूड। तो 4q और q, क्या q जो है 4q से छोटा है, तो इक्विलिब्रियम हमारा कहाँ पे लाई करेगा? तो इक्विलिब्रियम हमारा q के पास में होगा। q, मैंने ये आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम, जब पहली बात तो ये बताया कि जब दोनों चार्जेस का नेचर सेम होगा तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? दोनों चार्जेस के बीच में एग्जिस्ट करेगा, मतलब दोनों चार्जेस के बीच में आएगा। पहली बात तो ये। और दूसरी बात मैंने ये आपको बताया कि जो चार्ज स्मॉल होगा, जो चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉल होगा, इक्विलिब्रियम उसी के पास लाई करेगा या उसी के पास एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए,
तो अब मुझे क्या निकालना है कि मैं तीसरे चार्ज को कहाँ पे रखूँ कि ताकि तीनों